श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। पटाखों की गूंज तो आपको सुनाई दे ही रही होगी और हम आपको बताएंगे कि हमारे जो गोवर्धन पूजा है, गोवर्धन पूजा का क्या महत्व है और इसकी पूजा विधि क्या होनी चाहिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन उत्सव मनाया जाता है। इस दिन बलि पूजा, अन्नकूट, मार्गपाली आदि उत्सव भी संपन्न होते हैं। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के अवतार की जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन उत्सव मनाया जाता है। इस दिन बलि पूजा, अन्नकूट, मार्गपाली आदि उत्सव संपन्न होते हैं। दिवाली की अगली सुबह गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। गोवर्धन पूजा में गोधन यानी गायों की पूजा की जाती है। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में गाय की पूजा करते हैं। अभी गोवर्धन पूजा की मैं विधि आपको बता देता हूँ। दीपावली के बाद कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा पर उत्तर भारत में मनाया जाने वाला गोवर्धन पर्व मनाया जाता है। इसमें हिंदू धर्मावलंबी घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन नाथ जी की अल्पना करते हैं, तस्वीर या प्रतिमूर्ति बनाते हैं, उनका पूजन करते हैं। इसके बाद ब्रज के साक्षात देवता माने जाने वाले गिरिराज भगवान मतलब पर्वत को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। गाय बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर फूलमाला, धूप, चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है। गायों की मिठाई खिलाकर उनकी आरती उतारी जाती है तथा प्रदक्षिणा की जाती है। गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर जल, मौली, रोली, चावल, दूध, दही तथा तेल का दीपक जलाकर पूजा करते हैं तथा परिक्रमा करते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को भगवान के निमित्त भोग व नैवेद्य में नित्य के नियमित पदार्थों से अतिरिक्त यथा सामर्थ्य अन्न से बने कच्चे पक्के भोग, फल, फूल, अनेक प्रकार के पदार्थ जिन्हें 56 भोग कहते हैं, 56 भोग बनाकर भगवान को अर्पण करने का विधान भागवत में बताया गया है और फिर सामग्री अपने परिवार और मित्रों को वितरण कर दिया जाता है। पूजन व्रत की जो कथा है वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। गोवर्धन पूजा की परंपरा द्वापर युग में शुरू हुई थी और तब से चली आ रही है। उससे पूर्व ब्रज में इंद्र की पूजा की जाती थी, मगर भगवान कृष्ण ने गोकुलवासियों को तर्क दिया कि इंद्र से हमें कोई लाभ ही नहीं प्राप्त होता है, वर्षा करना उनका कार्य है और वो सिर्फ अपना कार्य करते हैं, जबकि गोवर्धन पर्वत गौधन का संवर्धन एवं संरक्षण करता है, जिससे पर्यावरण भी शुद्ध होता है। इसलिए इंद्र की नहीं, गोवर्धन की पूजा की जानी चाहिए। इसके बाद इंद्र ने ब्रजवासियों को भारी वर्षा से डराने का प्रयास किया, पर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर सभी गोकुलवासियों को उनके कोप से बचा लिया। इसके बाद से ही इंद्र भगवान की जगह गोवर्धन पूजा की पर्वत का विधान शुरू हो गया। यह परंपरा आज भी जारी है। सब ब्रजवासी 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत की शरण में रहे। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक जल की बूंद भी नहीं पड़ी। ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि पृथ्वी पर श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है, उनसे तुम्हारा वैर लेना उचित नहीं है। श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर बहुत लज्जित हुए तथा भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखकर ब्रजवासियों से आज्ञा दी कि अब से प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व उल्लास के साथ मनाओ। अब इस पूजा का क्या महत्व है मैं आपको बता देता हूँ। माना जाता है कि भगवान कृष्ण का इंद्र के मान मर्दन के पीछे उद्देश्य था कि ब्रजवासी गौधन एवं पर्यावरण के महत्व को समझे और उनकी रक्षा करें। आज भी हमारे जीवन में गायों का विशेष महत्व है। आज भी गायों के द्वारा दिया जाने वाला दूध हमारे जीवन में बेहद अहम स्थान रखता है। यूँ तो आज गोवर्धन ब्रज की छोटी पहाड़ी है, किंतु इसे गिरिराज कहा जाता है, अर्थात पर्वतों का राजा। इसे यह महत्व या ऐसी संज्ञा इसलिए प्राप्त है क्योंकि भगवान कृष्ण के समय का एकमात्र अस्थायी और स्थिर अवशेष है। उस समय की यमुना नदी जहाँ समय समय पर अपनी धारा बदलती रही है, वहीं गोवर्धन अपने मूल स्थान पर ही अविचलित रूप में विद्यमान है। इसे भगवान कृष्ण का स्वरूप और उनका प्रतीक भी माना जाता है और इसी रूप में इसकी पूजा भी की जाती है।
वल्लभ संप्रदाय के उपास्य श्री नाथ जी का प्राकाट्य स्थल होने के कारण इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। गर्ग संहिता में इसके महत्व का कथन करते हुए कहा गया है कि गोवर्धन पर्वतों का राजा है और हरि का प्यारा है। इसके समान पृथ्वी और स्वर्ग में कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। यद्यपि वर्तमान काल में इसका आकार, प्रकार और प्राकृतिक सौंदर्य पूर्व की अपेक्षा छिन्न हो गया है, फिर भी इसका महत्व कदापि कम नहीं हुआ है। यदि आज के दिन कोई दुखी है तो वर्ष भर दुखी रहेगा। इसलिए मनुष्य को इस दिन प्रसन्न होकर इस उत्सव को संपूर्ण भाव से मनाना चाहिए। इस दिन स्नान से पूर्व तिलभ्यंग अवश्य करना चाहिए। इससे आयु, आरोग्य की प्राप्ति होती है और दुख दारिद्र्य का नाश होता है। इस दिन जो शुद्ध भाव से भगवत चरण में सादर समर्पित, संतुष्ट और प्रसन्न रहता है, वो वर्ष भर पर्यंत सुखी और समृद्ध रहता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।